हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिर्फ दीक्षा जोशी। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ज्यादा स्कोरिंग होते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से, और इसमें ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा प्रैक्टिकल बहुत वीक था। लाइक स्कूल में मैं मैथ से बहुत डरती थी, फिर मैं अकाउंट से बहुत डरती थी। मुझे लगता था आई कांट डू दिस। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लेक्चर में मैं ईशान अवस्थी बन जाती थी और मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्या चल रहा है, क्या ये डेबिट कर रहे हैं, क्या क्रेडिट कर रहे हैं, आई डोंट नो ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरा स्टेटस ऐसा था। जब मैंने फाउंडेशन की एग्जाम दी तो अभी मेरा प्रैक्टिकल काफी वीक था, और जब रिजल्ट आया तो जब जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें मुझे कम मार्क्स आए, और जो मेरा प्रैक्टिकल था अकाउंट्स था, उस टाइम पे हम लोग को उस टाइम पे अकाउंट्स में मुझे 82 या 86 कुछ मार्क्स आए थे। मुझे रिजल्ट के पहले तक सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स का ही डर लग रहा था कि यार इससे गाड़ी ना रुक जाए, क्योंकि थ्योरी में मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। बट जब रिजल्ट आया तो मुझे खुद समझ नहीं आया मेरा ही रिजल्ट है क्या कि मुझे अकाउंट में इतने अच्छे मार्क्स आए। 2-3 बार मैंने उस चीज़ को क्रॉस चेक भी किया कि ये मेरा ही रिजल्ट है ना, एंड एट द एंड फिर ये चीज़ हो गई कि यार अकाउंट्स में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए। उस दिन मैंने एक चीज़ को रियलाइज किया कि थ्योरी आपका कितना ही स्ट्रांग हो, पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी टिप्स बताऊंगी कि मैंने क्या चीजों को अप्लाई किया था जिससे कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। टैक्स में एग्जाम्शन आए, मुझे एफएम में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, मुझे कॉस्टिंग में काफी अच्छे मार्क्स आए थे। तो मैंने क्या चीजें की, मैं आप लोगों के साथ वो चीज शेयर करने वाली हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी टिप हेल्पफुल लगती है तो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट को क्रैम कर लेते हैं। खुद भी अपने स्कूल टाइम में यही करती थी। मैं क्रैम करके सारी चीजें चली जाती थी, वहां पे जाके मुझे कुछ याद नहीं आता था। तो आपको क्रैमिंग नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि फैकल्टी आपको समझा रहे हैं उस चीज को बहुत अच्छे से समझो। कोई डाउट रहता है तुरंत उस चीज को पूछो। ऐसे नहीं कि नहीं बहुत सिली सा डाउट है, नहीं, सिली से सिली डाउट भी है ना तो उसको आप क्लियर करो। अपने कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर रखो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के गए हो वही क्वेश्चन एज इट इज आ जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। और ये चीज क्यों करते हैं, ताकि वो ये चेक कर पाए कि बच्चे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है। तो इसीलिए अपने कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। अपना फोकस जो है वो किस पे लेके आओ, कंसेप्ट को समझने पे कि क्या कंसेप्ट है, क्यों हम ये चीज कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नाउ द सेकंड थिंग इज मेंटेन अ कंसेप्ट कॉपी, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग हैज चेंज्ड माय गेम। लाइक लिटरली मेरा पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का गेम चेंज कर दिया था इसने। अभी कंसेप्ट कॉपी क्या होता है, कैसे बनाना है, क्या करना है, दैट आई विल टेल यू। आपको एक पतली नोटबुक लेनी है। अब उस नोटबुक में आपको करना क्या है, जैसे कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की एक अलग अलग कंसेप्ट कॉपी बनाओ। सबसे पहली चीज, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उस चैप्टर के लिए उस कॉपी को निकालो, उसके ऊपर उस चैप्टर का नाम लिखो। नाम लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखो उस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स थे उनको आप शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में जो आपको बहुत अच्छे से समझ आती हो। हिंदी तो हिंदी, हिंदी इंग्लिश मिक्स तो वो, इंग्लिश तो इंग्लिश, आप कोई और लैंग्वेज यूज करते हो तो आप उस लैंग्वेज को यूज करके उस कंसेप्ट कॉपी में क्या करोगे, कंसेप्ट को लिखोगे। कंसेप्ट कैसे लिखना है, पूरा नोट्स उठा के नहीं छापना है। जैसे कोई भी कंसेप्ट है, 2-3 लाइन में उसका मेन क्रक्स क्या है, क्या कंसेप्ट है, वो उस कंसेप्ट को आप लिख दो अपनी लैंग्वेज में। उस पर्टिकुलर चैप्टर में जितनी भी चीजें थी, 5, 6, 7 जो भी था, वो सारे कंसेप्ट को आपने क्या कर दिया, जॉट डाउन कर दिया। एक पर्टिकुलर जगह पे सारे कंसेप्ट आ गए हमारे। सेकंड हेडिंग के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, तो आपने क्या स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व किए। हमारे जो प्रैक्टिकल सम्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमको एक प्रोसेस को फॉलो करना रहता है, हमको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो हम आंसर तक पहुंचते हैं। तो क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी पूरी प्रोसेस को लिखना है, वो भी अपनी लैंग्वेज में। सबसे पहले आपको ये करना है, सेकंड चीज आपको ये चीज करनी है, थर्ड में आपको ये कैलकुलेट करना है, फोर्थ में आपको ये करना है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप आंसर तक पहुंचोगे। द थर्ड थिंग जो आपको आपकी कंसेप्ट कॉपी में लिखना है वो है फॉर्मूलाज। थर्ड हेडिंग डालो फॉर्मूला की। जो भी फॉर्मूला है उस चैप्टर में है, चाहे वो फॉर्मूला छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, कोई भी फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को वहां पे नोट डाउन करोगे। सारे फॉर्मूले, उस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कभी कोई फॉर्मूला अप्लाई हुआ है या जो भी चीज है, उसको आप फॉर्मूले वाले हेड में डाल दो। फोर्थ हेडिंग डालनी है क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर में क्या आपको लिखना है, कौन से क्वेश्चन का नंबर। तो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स या प्रैक्टिस मैनुअल या कुछ भी चीज सॉल्व करे होते हैं ना, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बार दिए होते हैं।
तो आपको क्या करना है कि जो भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है ना, जो कि आपको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, उस चीज को आपको उसका क्वेश्चन नंबर आपको वहां पे नोट कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप रिविजन करोगे तो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर से सारी चीजें सॉल्व करने में। तो आप हर टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे बन जाएगी आपकी कंसेप्ट कॉपी। कंसेप्ट कॉपी को बनाने का फायदा क्या है वो मैं बताती हूँ। पहली चीज तो इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप ऐसा मत बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत ही क्विकली ये बन जाती है, क्योंकि आपको बहुत शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिखना है और बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ फॉर्मूलेज लिखना है, बेसिक कंसेप्ट लिखना है, ये तो बहुत क्विकली बनती है। हार्डली आपको एक चैप्टर, अगर आप एक चैप्टर का बना रहे हो तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे, और इतना तो कर सकते हो यार। अब कंसेप्ट कॉपी बनाने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होता है कि सबसे पहली चीज आपके पास सारा जो कंटेंट है वो सब एक जगह पर होता है। अब अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मॉड्यूल उठा के देखोगे या कुछ भी उठा के देखोगे तो वो इतनी सारी चीजें होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें यूजलेस होती है। तो आप सारी चीजों को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। आपने उस चीज को उसी लैंग्वेज में लिखा है तो आपको उसको रिकॉल करने में इजी होगा कि अगर कंसेप्ट भूल भी गए, ये चीज पढ़ लोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, आप रिकॉल कर पाओगे। तो ये रिकॉलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। प्लस आप जब रिविजन करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको बैठ के मॉड्यूल या वो सब नहीं पढ़ना है। जब आप रिविजन करोगे तो आपको पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अपनी कंसेप्ट कॉपी उठाई, कंसेप्ट्स को रिकॉल किया, फॉर्मूलाज पढ़ लिए, प्रोसेस देख ली कैसे करते थे, आपको याद आ जाएगा। आपको डेफिनेटली याद आएगा कि हाँ ये चीज ऐसे करते थे, और क्योंकि आपने खुद बनाई होगी तो आपको बहुत अच्छे से याद आएगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर भी लिखे हैं जो कि हमको सॉल्व करना है, जो कि डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग है। आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, आपके क्वेश्चन सारे तरीके के सॉल्व हो जाएंगे। इस चीज का बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा जब आपकी एग्जाम होगी, और वो एक दिन पहले रात को जब आप पढ़ रहे होंगे और आपको नहीं समझ आएगा कि क्या क्या पढ़ना है, तब आपको सिर्फ कंसेप्ट कॉपी उठानी है। उसमें आपने ऑलरेडी वो क्वेश्चंस लिखे जो कि आपको एक बार देख के जाना है। आपको सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में अननेसेसरी टाइम नहीं जाएगा, तो इसलिए कंसेप्ट कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज सो इम्पॉर्टेंट। ये मैं आपको मेरी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिकल की। अब हमको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी प्रैक्टिस करनी है, पर ये तो प्रैक्टिकल ही सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल तो और प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, अभी उस कंसेप्ट को आपको कंसेप्ट समझ में आया, बट जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे या फिर आपको उसको अप्लाई करना नहीं आएगा, तब तक आप कैसे सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। तो इसीलिए उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कैनर सॉल्व करो, पास्ट ईयर के पेपर्स देखो, आप आपके नोट्स को सॉल्व करो, जो क्वेश्चन बुकलेट आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड की गई है उसको सॉल्व करो। जितनी ज्यादा चीजें आप सॉल्व कर सकते हो उनको आप सॉल्व करो। नाउ द फोर्थ थिंग इज रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, किसी भी क्वेश्चन को, चाहे आप अभी प्रिपरेशन के टाइम या फिर एग्जाम में, आप आपकी एक हैबिट डालो कि आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार रीड करना है। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ फॉर्म में आते हैं। सारे बच्चों को मैंने देखा है वो एक बार रीड करते हैं और उसको सॉल्व करने लग जाते हैं, और वो सोचते पेपर बहुत अच्छा चला गया, और जब मार्क्स आते तो लगता है इतने कम मार्क्स कैसे है। तो वो ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा तो आपने उस क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट किया, और वो पूछ कुछ और रहा था और आप करके कुछ और आ गए। तो ये चीज बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो। आप अभी से हैबिट डालो कि आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में आपको आंसर देकर आना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड माय चैनल प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।